स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम अगले वीडियो में श्लेष और यमक अलंकार का अध्ययन किए हैं। अब हम इस वीडियो में वक्रोक्त अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और विवक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो वक्रोक्त अलंकार क्या है? जहाँ पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है, वहाँ पर वक्रोक्त अलंकार होता है। जब वक्ता बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है। जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। उदाहरण: एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ, पूछा कहाँ कहाँ अपर है, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो देखिए वक्रोक्त अलंकार, जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता कोई दूसरा अर्थ मान लेता है तो वहाँ पर वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो देखिए यह गुरुभक्त सिंह की पंक्तियां हैं। नूरजहां के हाथ में एक कबूतर को देखकर, नूरजहां के हाथ में एक कबूतर को देखकर जहांगीर पूछते हैं कि दूसरा कबूतर कहाँ है। तो नूरजहां ने उस कबूतर को उड़ाते हुए कहती हैं कि वह अपर कैसा, वह बिना पैर वाला कैसा है, वह तो उड़ गया सपर है। यानी वह तो पैर वाला है, वह तो उड़ गया। और यहाँ देखिए इस सपर का अर्थ होता है दूसरा। यानी जहांगीर पूछते हैं नूरजहां से कि तुम्हारे हाथ में एक ही कबूतर है, दूसरा कबूतर कहाँ है। तो नूरजहां उस जो हाथ में कबूतर लिए होती हैं उसको उड़ा देती हैं और कहती हैं ये बिना पैर वाला कहाँ है, ये तो सपर है। यानी वो उसको उड़ा के कहती हैं तो उड़ गया है, तो सपर है। यानी यहाँ पर अपर दूसरा का अर्थ, यानी दूसरा का अर्थ यहाँ और बिना पैर वाले का अर्थ यहाँ सपर यानी पैर वाला बता करके यहाँ वक्रोक्त अलंकार हो जाता है। यानी बताने से उनके दूसरा अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्त अलंकार हो जाता है। वक्रोक्त अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्त, एक काक वक्रोक्ति। जब श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति होता है तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्त होता है। जैसे यहाँ अपर शब्द का दूसरा और पैर वाला होता है, यानी दो अर्थ होता है, इसलिए यह श्लेष वक्रोक्ति है। और एक
काक वक्रोक्ति होता है, यानी जब कंठ के द्वारा वक्रोक्ति होता है तो उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के भेद। नंबर 1 श्लेष वक्रोक्ति और नंबर 2 तो देखिए श्लेष वक्रोक्ति, जहां पर श्लेष के द्वारा वक्ता, जहां पर श्लेष के द्वारा वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का, श्लेष के द्वारा वक्ता देखिए, जहां पर श्लेष के द्वारा वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, जहां पर श्लेष के द्वारा वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष वक्रोक्ति होता है। उदाहरण यही है, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया तो देखिए वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 श्लेष वक्रोक्ति और नंबर 2 काक वक्रोक्ति। तो श्लेष वक्रोक्ति जहाँ पर श्लेष के द्वारा वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाता है, वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, यानी जो जहांगीर ने पूछा था कि दूसरा कहाँ है, और इसमें उसने कहा अपर कैसा, और उसने कहा बिना पैर वाला कैसा। यहाँ अपर का अर्थ बिना पैर वाला है। तो देखिए इस अपर का अर्थ जो श्रोता है, सुनने वाले नूरजहां ने इसका बिना पैर वाला अर्थ निकाला दूसरा का, और वह उड़ गया सपर है, और बताया कि वह तो उड़ गया है, वो तो पैर वाला है। तो यहाँ पर श्लेष के कारण अलंकार हुआ है, इसलिए इसे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए जब काक वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता के द्वारा बोले गए
शब्दों का जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसके कंठ ध्वनि के कारण उसके कंठ ध्वनि के कारण अलग अर्थ निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए तो वहाँ काक वक्रोक्त अलंकार होता है। अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण सुकुमारी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित, तुम्हें उचित तब वो कहूँ भोगू। देखिए, एक काक वक्रोक्त अलंकार है। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसके कंठ ध्वनि के कारण कुछ अलग अर्थ निकाला जाता है तो वहाँ पर काक वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू। तो देखिए, ये सीता जी जब वनवास होता है तो राम के संवाद में राम से कहते हैं कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी हूँ और हे नाथ आप बन के जोग हैं, तुम्हें उचित तप मौका भोगू। और आपको तपस्या करना तप करना उचित है और हमको भोग करना उचित है। तो देखिए, यहाँ बोलने से अर्थ अलग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर काक वक्रोक्त अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, काव्य में जहाँ पर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे अंखड़ियाँ छाई पड़े पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़े राम पुकारी पुकारी। तो यहाँ निहारी निहारी शब्द में और राम पुकारी पुकारी शब्द में यहाँ पर बार बार शब्दों का अर्थ प्रयोग हुआ है लेकिन इसका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़ है वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। तो यहाँ घट घट में घट घट शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन इसका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा उदाहरण है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। या माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। तो भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत और पोथी पढ़ी पढ़ी और पढ़ पढ़ में यहाँ पर यह देखिए बार बार शब्द प्रयोग हुआ है लेकिन इसका अर्थ नहीं बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। काव्य में जहाँ पर किसी शब्द की काव्य में जहाँ पर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो तथा अर्थ एक ही हो, तथा अर्थ
एक ही हो, वहां पर रुक्ति प्रकाश पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई आखर राम के, ढाई आखर प्रेम के, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित। स्पष्टीकरण, उपरोक्त उदाहरण में पढ़ी पढ़ी शब्द की आवृत्ति हुई है। उपरोक्त उदाहरण में पढ़ी पढ़ी शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसका अर्थ पढ़ना है। अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा उदाहरण, अंखड़ियाँ अंखड़ियाँ छाई पड़े, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़े, राम कार्य कार्य। देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार काव्य में जहाँ पर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो तथा अर्थ एक ही हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। तो यहाँ पढ़ी पढ़ी शब्द का प्रयोग हुआ है और पढ़ी शब्द का होता है पढ़ना। यहाँ इस पढ़ी का शब्द भी पढ़ना है और इस शब्द का भी अर्थ पढ़ना है, इसलिए यहाँ आवृत्ति हुआ है और उसका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा, अंखड़ियाँ छाई पड़े,
पंथ निहारी निहारी, जीभणिया छाला पड़े, राम पुकारी पुकारी। तो देखिए निहारी निहारी, यहाँ पर निहारी निहारी 2 बार आया है, आवृत्ति हुई है और दोनों का अर्थ देखना होता है। और जीभणिया छाला पड़े, राम पुकारी पुकारी, और यहाँ पुकारी पुकारी का अर्थ होता है पुकारना, यानी अर्थ नहीं बदल रहा है और दोनों शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए तीसरा उदाहरण, सखी निरख निरख नदी की धारा, सखी निरख नदी की धारा, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल, ढलमल ढलमल, चंचल चंचल, चंचल चंचल, चंचल चंचल, झलमल झलमल धारा। चौथा पुनि पुनि, पुनि पुनि मोहि, खाओ कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत फूंक पहारू, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक। देखिए तीसरा उदाहरण है, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल धारा, सखी निरख नदी की धारा। ऐसे चौथा उदाहरण है, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो देखिए यहाँ पर पुनि पुनि शब्द आया है और यहाँ पर ढलमल ढलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल, यहाँ पर इन शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हुई है और इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। या ऐसे नित्य नित्य चंदन पुनि पुनि पानी, नित्य नित्य चंदन में और पुनि पुनि पानी में भी बार बार शब्द आया है, इसलिए भी यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।